क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना का नया पताका छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है, जिन्होंने भारतीय नौसेना के बेड़े की नींव रखी थी। शिवाजी महाराज ने पुर्तगाली और अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति का सामना करते हुए ये काम पूरा किया। 17वीं शताब्दी में इन्हीं दो देशों का भारतीय तटरेखा पर काबू था। तो समझिए कैसी थी शिवाजी की नौसेना। शिवाजी की नौसेना की कहानी 1650 के दशक के बाद के वर्षों से शुरू होती है, जब उन्होंने भारतीय समुद्र तट के रणनीतिक महत्व को महसूस किया, जो आज 7000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। चूंकि चोला साम्राज्य के बाद के भारतीय शासकों ने इन तटों की उपेक्षा की, पुर्तगाली और ब्रितानियों जैसे विदेशी ताकतों ने भारतीय मुख्य द्वीप में प्रवेश बिंदु पर अपना नियंत्रण शुरू कर दिया। वैभव पुरंदरे, जिन्होंने अपनी पुस्तक शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में मराठा नेता पर विस्तार से लिखा है, उन्होंने indiatoday.in को बताया कि समुद्री तट के रणनीतिक महत्व को समझते हुए शिवाजी ने पुर्तगालियों और डच से सीखते हुए एक नौसैनिक बेड़े पर काम शुरू किया। इन दोनों की अनुमति उस समय भारत के बंदरगाहों और समुद्र तट का उपयोग करने के लिए आवश्यक थी। शिवाजी ने आसान तकनीक का इस्तेमाल किया और बड़ी नावों और जहाजों के निर्माण के उनके तरीकों को समझने के लिए विदेशियों के साथ पत्र व्यवहार किया। अपने शासन के चरम में शिवाजी न केवल तटों की रक्षा के लिए समुद्री किलों के निर्माण में और कोंकण के माध्यम से विस्तारित तट रेखाओं को नियंत्रित करने में सफल रहे, बल्कि 50 से अधिक जहाजों का एक बेड़ा भी तैयार कर रहे थे, जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक कार्यरत थे। जब उन्होंने 1650 के दशक के अंत में अपनी नौसेना पर काम शुरू किया, तो 2 दशकों में शिवाजी 1674 में महाराज की गद्दी पर बैठने से पहले एक विशाल बेड़ा खड़ा करने में कामयाब रहे। छत्रपति शिवाजी की प्रगति ने मुगलों के बीच चिंता पैदा कर दी। उन्हें चिंता थी कि शिवाजी अपनी पहले से ही सफल विजयों के बीच भूमि क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए जल मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। शिवाजी ने 1664 में सूरत के बंदरगाह पर हमला कर दिया, जो तब मुगल कप्तान इनायत खान के काबू में था। इस बीच उन्होंने मालाबार तट पर डच और गोवा पर पुर्तगालियों के बढ़ते नियंत्रण को देखा, जो व्यापार पर एकाधिकार करने लगे थे। शिवाजी ने कोंकण तटीय क्षेत्र पर अपनी विजय का विस्तार करने की योजना भी बनाई। कर्नाटक में मीरजान, होन्नावर, भटकल, मेंगलुरु जैसे प्रमुख बंदरगाह थे और मसाले और चावल का बड़ा कारोबार होता था। उनकी नौसैनिक सेना कारवार में प्रवेश कर गई और जब वे प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सके, तो उन्होंने 1665 में अपनी सेना के साथ कई शहरों पर छापा मारा। उन्होंने कोंकणी लोगों की मदद से बसरूर पर भी विजय प्राप्त की, जो यूरोपीय शासन का अंत करना चाहते थे। लेखक वैभव पुरंदरे कहते हैं कि शिवाजी की नौसेना पूरी तरह से संस्थागत नहीं थी। इसमें कमान एडमिरल रैंक के अधिकारी के पास थी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। शिवाजी ने शीर्ष रैंक पर 2 मुसलमानों को भी नियुक्त किया, दौलत खान और दरिया सारंग बेंटजी। वे उनके शीर्ष नौसेना सलाहकारों में से थे। हालांकि शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में समर्थन करने के लिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये साफ है कि ये उनकी विरासत है जिसने भारतीय नौसैनिक शक्ति की नींव रखी है। हमारे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।